बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम एंड गुड मॉर्निंग। सो फ्रेंड्स, आज मैं आपको इस वीडियो में ये बताऊंगा कि आप ईरान का ई वीज़ा बआसानी कैसे हासिल कर सकते हैं। ये ई वीज़े के लिए आपको ज़रूरत है एक पासपोर्ट कॉपी की और एक आपकी फ़ोटो की। इसके अलावा सारा फॉर्म फिल करना पड़ता है और आपको वीज़ा आपकी ईमेल में आ जाता है। तो चलिए मैं शुरू करता हूँ कि आपका वीज़ा आप कैसे हासिल कर सकते हैं। सबसे पहले आपको एक नई वेबसाइट खोलनी है जो कि मेरे पास सेव है। मैं इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में वो वेबसाइट डाल दूंगा, ये वाली। इस वेबसाइट पे ई वीज़े की वेबसाइट पर आने के बाद इंडिविजुअल ट्रेवल्स लिखे हुआ है, यहाँ पे आपने अप्लाई पर क्लिक कर देना है, अप्लाई नाउ पर। अप्लाई नाउ पर करने के बाद आपके पास ये ई वीज़ा न्यू एप्लीकेशन पर आ चुके हैं आप, और यहाँ से आपने इसको कर देना है स्टार्ट। स्टार्ट पर करने के बाद आपके सामने एक ये फॉर्म खुल गया है जो कि आपसे उसने पूछा है वीज़ा टाइप। यहाँ पे आपने टूरिस्ट डाल देना है, नेशनैलिटी डालनी है पाकिस्तान। तो यहाँ पर आपने टाइप ऑफ पासपोर्ट करना है, ऑर्डिनरी कर देना है। यहाँ पे आपने पर्सनल फोटो पैसेंजर की या अपनी फोटो आपने लगा देनी है। मैंने ये ऑलरेडी करके रखी है। हाँ, एक चीज़ और याद रखिएगा कि मैंने यहाँ पे ये फोटो सेट कर दी है। मैं इसको थोड़ा कैंसिल करके बैक करके दिखाऊंगा आपको। आप यहाँ पे जाएंगे, आपको सबसे बड़ा प्रॉब्लम यही आएगा कि आपकी फोटो साइज वो बार बार बोलेगा कि आपका फोटो साइज नहीं ठीक है। तो आपने अपनी कोई भी फोटो सिलेक्ट करनी है। ये देखिए फोटो स्टैंडर्ड साइज जो गाइडलाइन इन्होंने दी हुई है कि कितनी साइज होना चाहिए। इसको थोड़ा नीचे करता हूँ। 400 पिक्सल इसके ऐसे होने चाहिए और 600 ऐसे नीचे की तरफ होने चाहिए। आपने करना क्या है, ये फोटो है ना, इसको आपने डायरेक्ट पेंट में ले जाना है। इसको मैं ऑलरेडी एडिट कर चुका हूँ, आपको इसलिए बता रहा हूँ कि आपको ये बड़ा प्रॉब्लम देने वाली है। तो आप इसमें पेंट में आएंगे, आपके हर लैपटॉप में कंप्यूटर में ये पेंट होगा। ये अब यहाँ से ये जो डबल डब्बा बना है यहाँ पे आपने क्लिक करना है और यहाँ पे आपने पिक्सल्स पर चले जाना है और यहाँ पे आपने क्या करना है, इस पे अनक्लिक करके यहाँ पे 400 नीचे 600 लिखना है। अगर आप इस पे चेक पर क्लिक रखेंगे तो अगर ऊपर कुछ भी लिखेंगे नीचे वो अपने हिसाब से देगा, इसलिए यहाँ से इसको अनचेक कर देना है और फिर आपने इसको ओके कर देना है। मतलब ये कि जो उन्होंने साइज बताया है उसी हिसाब के आपकी ये वाली पिक्सल हो जाएंगे। तो चलिए मैं यहाँ पे ब्राउज करके देखता हूँ इसको। ये मैंने फोटो लगाई, उसने एक्सेप्ट कर ली और यहाँ पे उसने पासपोर्ट की कॉपी मांगी है। आपको सिर्फ 2 डॉक्यूमेंट रिक्वायर्ड हैं यहाँ पे, एक पासपोर्ट की फोटो और एक आपकी अपनी फोटो। तो यहाँ पे मैं पासपोर्ट भी ऐसे सिलेक्ट करूंगा। अगर पासपोर्ट का आपने देखना है तो ये 600 नहीं है। अगर पासपोर्ट का आपने चेक करना है तो आपने यहाँ पर क्लिक कर देना है। यहाँ पे आपको ये पासपोर्ट का साइज 800 600, 800 ऐसे 600 नीचे। तो यहाँ पे ऐसे ही आपने इसको कर लेना है। तो प्लेस ऑफ इशू है यहाँ पे आपकी, ये पासपोर्ट की प्लेस ऑफ इशू नहीं है। ये जहां से आप लाइक आपके पास में इस्लामाबाद पड़ रहा है, लाहौर पड़ रहा है, कराची पड़ रहा है, यहाँ पे आपने वो सेक्टर का नाम दे देना है। तो चलिए मुझे इस्लामाबाद पड़ रहा है तो मैं ISB लिखता हूँ, इस्लामाबाद। तो मैंने कि यहाँ पे इस्लामाबाद दे दिया। यहाँ पे आपके पास ये सिक्योरिटी कोड जो कैप्चर है आपके पास अलग से आएगा, जहाँ जो आपके पास आएगा यहाँ पे आपने वो आराम से दे देना है। तो सेव एंड प्रोसीड पर क्लिक कर लेता हूँ। इसके 4-5 स्टेप हैं। ये फर्स्ट स्टेप इसका हो गया है, ये फर्स्ट स्टेप आ गया है, सॉरी। तो यहाँ पे आपसे उसने नेशनैलिटी का पूछा, वो ऑलरेडी आपने पीछे सिलेक्ट की है। वीजा पर्पस पूछा, यहाँ पे ऑलरेडी आपने सिलेक्ट किया हुआ है। आगे उसने आपकी आप पासपोर्ट की डिटेल पूछ ली है, मतलब आपका नाम वगैरह पूछ लिया है। तो जो आपका फर्स्ट नेम है आपने यहाँ पे फर्स्ट नेम पुट कर देना है। क्या फर्स्ट नेम है जी भाई का? HMED। सर नेम है, ठीक है जी। फादर्स नेम आ जाएगा, आपके पासपोर्ट पर फादर नेम भी जरूर लिखा होगा। मतलब आपको तो पता ही है फादर नेम का, लेकिन ये कि अगर आप किसी और का कर रहे हैं तो पासपोर्ट के नीचे ही लिखा होता है, डेट ऑफ बर्थ के नीचे। तो यहाँ पे मेल है तो मेल, और नेशनैलिटी फोर फ्रॉम, जो पहली नेशनैलिटी आप पाकिस्तानी है तो पाकिस्तान ही है। प्लेस ऑफ बर्थ अगर आप कहीं पे और पैदा हुए हैं तो यहाँ पे वो डाल देंगे। यहाँ पे आपने कर देनी है डेट ऑफ बर्थ, जो आपकी डेट ऑफ बर्थ होगी। ये इतने आराम से समझाने का मकसद ये है कि मैंने जो पीछे मलेशिया की और सिंगापुर की, इसकी थाईलैंड की जो वीडियोस बनाई हैं वो लोगों ने बहुत पसंद की थी मेरे दूसरे चैनल पर भी। तो इसीलिए मैं बड़े आराम आराम से ये सारी बना रहा हूँ कि आपको हर चीज़ समझ आ जाए। आपका टाइम तो थोड़ा लगेगा लेकिन ये है कि हर चीज़ आपको समझ आ जाएगी।
यहाँ पे आपका ऑक्यूपेशन है कि आप प्रोफेशनली क्या है, बिजनेसमैन है या फिर आप कहीं पर जॉब करते हैं, तो ये भाई ट्रैवल एजेंट हैं, तो मैं यहाँ पे ट्रैवल एजेंट लिख देता हूँ। अगर आप बिजनेस पर्सन है तो यहाँ पे बिजनेस पर्सन, इलेक्ट्रिक में है तो इलेक्ट्रिक इंजीनियर, इसी तरह आपने अपना प्रोफेशन लिख देना है। तो यहाँ पे आपसे लिख लिया है एप्लीकेंट फोन नंबर, तो यहाँ पे मैं डाल देता हूँ। यहाँ पे फिर से यही डाल देता हूँ। यहाँ पे ईमेल एड्रेस मांग लिया है जहाँ पे आपकी वेरिफिकेशन होगी। लाइक ये ईमेल एड्रेस आपने बिल्कुल करेक्ट देना है क्योंकि आपकी वेरिफिकेशन यहाँ से ही होगी। ये जिप कोड है, जिप कोड आपने देना हो तो दे दें अपने सिटी का, नहीं तो देना तो रहने दें। यहाँ पे आपका है रेजिडेंस, जो आपका एड्रेस है, यहाँ पे आपने वो एड्रेस डाल देना है जो आपके घर का एड्रेस है। यहाँ पे आपने ईरान का फ़ोन नंबर डालना है, कोई आपने होटल बुकिंग कर लेनी है। इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में आपको ये भी पता चल जाएगा। ये रिसेंटली मैंने अभी थोड़ी देर पहले वीडियो अपलोड की है, सॉरी कल की थी, ये फ्री होटल बुकिंग विद कार्ड। कोई आपको कार्ड की भी ज़रूरत नहीं है, आप मेरी ये वाली वीडियो भी देख सकते हैं। तो आप यहाँ पे वो ईरान का फ़ोन नंबर, यहाँ पे ईरान का एड्रेस करेंगे। मेरे पास ऑलरेडी एक सेव हुआ है, मैं चेक कर लेता हूँ। ये मेरे पास फ़ोन नंबर आ गया है ईरान का। आप ये भी डाल सकते हैं जो मेरे पास, मैंने ये मतलब जो कॉपी पेस्ट कर रहा हूँ, आप ये भी डाल सकते हैं, कोई मसला नहीं है। लेकिन आप बेहतर है कि एक बुकिंग भी कर लें, बाद में भी काम आ जाएगी आपके। सो +982188106700। और इसके बाद ईरान का एड्रेस, जो कि ये मेरे पास होटल में ही एड्रेस भी मेंशन हुआ हुआ है शिराज का। तो इसको भी मैं यहाँ से कॉपी करके यहाँ पे पेस्ट करता हूँ और यहाँ पर टाइप कर लेता हूँ HAFEZIEHCROSSHAFEZ, स्ट्रीट नंबर 81346337, SHIRAZ। तो यहाँ से मैं अभी थोड़ा नीचे और स्क्रॉल डाउन करता हूँ, तो यहाँ पे उसने पासपोर्ट का नंबर पूछ लिया है। आपने यहाँ पे अपना पासपोर्ट का नंबर दे देना है। यहाँ पे उसने पासपोर्ट की एक्सपायरी पूछ ली, सॉरी पासपोर्ट टाइप ऑर्डिनरी है, तो यहाँ पे उसने आपसे इशू डेट पूछी है कि पासपोर्ट इशू कब हुआ है, तो यहाँ पे आपने इशू डेट डाल देनी है। यहाँ पे एक्सपायरी डेट पूछी है, तो यहाँ पे एक्सपायरी डेट भी आप डाल देंगे। तो थोड़ा नीचे लेके आएंगे, तो ड्यूरेशन आप कितने दिन रहना चाह रहे हैं, तो आपने यहाँ पे 6 डेज कर लेना है या 5 डेज, जितने भी दिन आप करना चाहते हैं। तो टाइप ऑफ एंट्री जो है वो 1 करेंगे, डबल नहीं करेंगे। और अगर आप अर्जेंट करेंगे तो आपको ये मतलब 50% एक्स्ट्रा देना पड़ेगा। अगर आप सिंगल करेंगे तो आप, सिंगल से मुराद है कि अगर चेक नहीं करेंगे तो आपको नॉर्मली फीस जो उनकी है वो मैं आपको बता देता हूँ आगे कितनी है। तो यहाँ पे आपने इसका अपना रेजिडेंस कार्ड जो है आपने वो पुट कर देना है। जो आपके पास कोई पाकिस्तानी कार्ड है तो आपने वो अटैच कर लेना है। अगर आपके पास पाकिस्तानी कार्ड, लाइक अगर आप जीसीसी में है तो आप यहाँ का वर्क परमिट भी शो करवा सकते हैं। इस पर मैं डबल क्लिक करता हूँ। जेपीजी फॉर्मेट ओनली एक्सेप्टेड, वो ठीक है, उन्होंने यही बताया। यहाँ पे आपने अपने डेट ऑफ ट्रैवल बतानी है, आप जाना कब चाहते हैं। आज 6 जनवरी है तो मैं कम से कम इसके अंदर 6 दिनों का स्टॉप रखता हूँ। चले मैं 15 को ही कर लेता हूँ। तो 15 को मैं जाऊँगा और उनको बता रहा हूँ 15 को जाकर मैं 19 को वापस आऊँगा। तो यहाँ पे सेव एंड प्रोसीड पर क्लिक करूँगा। सेव एंड प्रोसीड के बाद उसने आपको वेरिफिकेशन के लिए फॉर्म खोल दिया है कि यही आपने फिल किया है। अगर आप डिटेल चेंज करना चाहें तो दोबारा यहाँ से एडिट पर जाके चेंज कर सकते हैं। योर वीज़ा विल बी वैलिड फ्रॉम द डेट ऑफ इशूइंग, ये आपने सारी डिटेल पढ़ लेनी है कि 90 दिन के अंदर आप ये वीज़ा इस्तेमाल कर सकते हैं। और इसको आप कंटिन्यू करेंगे। कंटिन्यू करने के बाद इन्होंने बोला है जी यहाँ पे आप वेरिफिकेशन कोड दें और यहाँ पे सिक्योरिटी कोड दें। ऊपर लिखा हुआ है वेरिफिकेशन कोड हैज़ बीन सेंड, जो मैंने ईमेल एड्रेस दिया था। जैसा कि मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ कि आपने ईमेल एड्रेस बिल्कुल करेक्ट देना है। तो अभी तक आपका वीज़ा सबमिट नहीं हुआ जब तक आप वेरिफिकेशन कोड डालेंगे नहीं। तो चलिए मैं ईमेल में देखता हूँ कि वेरिफिकेशन कोड आया है क्या। जी बिल्कुल, ये देख सकते हैं कि ये IIR.Iran इलेक्ट्रिक वीज़ा की तरफ से ये मुझे आ गई है मेल में। इस पर क्लिक करता हूँ
और ये लिखा हुआ है वेरिफिकेशन कोड, इसको मैं यहाँ से कॉपी कर लूँगा और यहाँ पर जाके इसको मैं पेस्ट करूँगा और देन मैं ये वाला कैप्चर दे दूंगा जो आपके पास अलग आया होगा और यहाँ पे सबमिट कोड पर क्लिक करूंगा। सबमिट कोड करने के बाद जनाब ये आप देख सकते हैं कि योर एप्लीकेशन हैज बीन सबमिटेड सक्सेसफुली। तो ये आपकी एप्लीकेशन नंबर भी आ चुका है ये वाला। तो आपकी जो एप्लीकेशन है वो सबमिट हो चुकी है। अभी पेमेंट की बात रहेगी तो पेमेंट आप जिस टाइम वो आपकी वो चीज़ देखेंगे, ये देखें तो नो रिप्लाई का ये एक और आ गया है जो कि आपका डियर खलील योर एप्लीकेशन रिगार्डिंग दिस इज 5 बिजनेस डेज ट्रैक योर एप्लीकेशन। ये आपका एप्लीकेशन नंबर है और ये आपका पीडीएफ में ये आ चुका है। उम्मीद करता हूं कि आपको ई वीज़ा अप्लाई करना आ गया होगा। तो आप मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें क्योंकि नेक्स्ट वीडियो में दुबई वीज़ा के रिलेटेड चढ़ा रहा हूं जो कि आपको 110% दुबई वीज़ा भी ऑनलाइन ऐसे ही निकाल पाएंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें और कमेंट में कोई अपनी राय भी दें कि आपको वीडियो कैसी लगी, या फिर अगर आपको किसी और रिलेटेड वीडियो चाहिए तो ज़रूर बताएं, मैं इंशाल्लाह वो भी अपलोड कर दूंगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।